जय हिंद साथियों। तो कैसे हो सभी। अपना चल रहा था मेवाड़ का राजवंश। क्या चल रहा था? मेवाड़ का राजवंश। मेवाड़ में दो वंशों ने शासन किया, एक हो जाएगा गुहिल और एक हो जाएगा सिसोदिया। वैसे दोनों एक ही हैं, दोनों ही वंश एक हैं, लेकिन गुहिल वंश सिसोदिया वंश में कैसे परिवर्तित हो गया वो देख लेंगे आगे। तो सबसे पहले बात करेंगे गुहिल वंश की। किसकी बात करेंगे? गुहिल वंश। गुहिल वंश का पहला शासक है गुहिल। क्या है? गुहिल। इसके बाद में बप्पा रावल, अल्लट के बाद में कर्ण सिंह, या इसे रण सिंह भी बोलते हैं। कर्ण सिंह के बाद में हो जाएंगे खेम सिंह। खेम सिंह के बाद में सामंत सिंह, और इसके बाद में जेत्र सिंह के बाद में तेज सिंह के बाद में समर सिंह। क्या हो जाएगा? समर सिंह। तो पहला शासक जो था वो था गुहिल। गुहिल ने ही गुहिल वंश की स्थापना की। इसके बाद में बप्पा रावल, अल्लट, या इसे आलूराव भी बोलते हैं, आलूराव। कर्ण सिंह, इसे रण सिंह भी बोलते हैं, रण सिंह। इसके बाद में खेम सिंह, सामंत सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। गुहिल और बप्पा रावल के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही पिछली क्लास में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना की। क्या की? गुहिल वंश की स्थापना की। गुहिल गुजरात के शासक शिलादित्य की संतान थे। क्या थे भाई? शिलादित्य की संतान थे। इसके बाद में बप्पा रावल। कौन बने? बप्पा रावल। बप्पा रावल मेवाड़ के प्रथम प्रतापी शासक थे। क्या थे भाई? प्रथम प्रतापी शासक। मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। सबसे पहले मेवाड़ में सोने के सिक्के बप्पा रावल ने ही चलाए। बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया। क्या बनाया? नागदा शहर है उदयपुर में, इसे अपने राजवंश की राजधानी बनाया, और नागदा में ही बप्पा रावल की छतरी स्थित है। कहाँ है? नागदा में। बप्पा रावल ने ही अपने कुल देवता एकलिंग जी का कैलाशपुरी में मंदिर बनवाया। बप्पा रावल ने ही विश्व प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर जो कि नागदा में स्थित है उसे बनवाया। किसने बनवाया? बप्पा रावल ने ही बनवाया। बप्पा रावल नाम नहीं उपाधि है। क्या है? उपाधि है। बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। कालभोज। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज। बप्पा रावल हारित ऋषि के शिष्य थे। हारित ऋषि की गाय चराते थे, जिससे प्रसन्न होकर हारित ऋषि ने बप्पा रावल को, कालभोज को बप्पा रावल की उपाधि प्रदान की, और उन्हीं के आशीर्वाद से इन्होंने चित्तौड़ का किला मानमोरी से जीता और वहां शासन किया। इसके बाद में बात करेंगे आज अल्लट की। किसकी बात करेंगे? अल्लट, जिसका दूसरा नाम क्या है? आलूराव। अल्लट का क्या है? आलूराव। तो बोलो, ऐसे अल्लट ऐसे आहड़, ऐसे अल्लट ऐसे आहड़। तो अल्लट ने अपनी राजधानी किसको बनाया? आहड़ को बनाया। किसको बनाया? जो पहला कार्य हो जाएगा अल्लट का वो ये हो जाएगा कि अल्लट ने अपनी राजधानी आहड़ को बनाया। बप्पा रावल की राजधानी नागदा थी, लेकिन अल्लट ने अपनी राजधानी आहड़ को बनाया। ऐसे अल्लट ऐसे आहड़। इसके बाद में अल्लट ने राजपूतों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया। इंटरनेशनल शादी की, इंटरनेशनल, यानी कि इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी कर ली। हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की। किसने? अल्लट ने।
किसने की? अल्लट ने। मेवाड़ का या राजपूतों का प्रथम विश्वविख्यात इंटरनेशनल विवाह किया किसने? अल्लट ने किया। अंतर्राष्ट्रीय विवाह अल्लट ने किया। इसके बाद में इसका तीसरा काम हो जाएगा, इसने मेवाड़ में नौकरशाही मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा चलाई किसने? अल्लट ने। ऐसे अल्लट ऐसे आहड़। इसके बाद में हरिया देवी से शादी की और मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा शुरू की किसने? अल्लट ने। इसके बाद में कर्ण सिंह, कौन शासक बन गए मेवाड़ के? कर्ण सिंह बन गए। कर्ण सिंह का दूसरा नाम हो जाएगा रण सिंह। कर्ण सिंह के दो पुत्र थे। कितने पुत्र? दो पुत्र। एक का नाम था खेम सिंह और दूसरा था राहप। क्या है? राहप। खेम सिंह के दो पुत्र हैं। कर्ण सिंह के दो पुत्र हैं, खेम सिंह और राहप। कौन है? खेम सिंह और राहप। खेम सिंह ने रावल वंश की शुरुआत की। कौन सा वंश? रावल वंश, या मैं कहूँ गुहिल वंश की रावल शाखा की शुरुआत की। और राहप ने सिसोदिया शाखा की। राहप मेवाड़ के सिसोदा गांव में जाकर बस गए और वहां जाकर बसने के कारण, या मैं कहूँ सिसोदा गांव में बसने के कारण यह आगे चलकर सिसोदिया कहलाए। क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। और खेम सिंह ने रावल शाखा की शुरुआत की और मेवाड़ पर शासन किया। कहाँ शासन किया? मेवाड़ पर शासन किया। किसने? खेम सिंह ने। खेम सिंह कर्ण सिंह के पुत्र थे। तो इसी कारण गुहिल वंश को सिसोदिया वंश कहा जाता है। गुहिल वंश के शासक कर्ण सिंह, उनके पुत्र खेम सिंह और दूसरे पुत्र राहप। तो राहप ने सिसोदा गांव बसाकर वहां सिसोदिया शाखा की शुरुआत की। तो इसका प्रमुख कार्य यही है कर्ण सिंह का। इसके बाद में खेम सिंह मेवाड़ के शासक बने गए। कर्ण सिंह के पुत्र हैं खेम सिंह। रावल शाखा की शुरुआत की। जो अब तक जो ये शासक हुए हैं, इन सब की उपाधि थी रावल, गुहिल सिंह, बप्पा रावल, रावल अल्लट या आलू राव। तो इन सब की उपाधि थी रावल। क्या थी? रावल। लेकिन जो शासक हुए हैं जैत्र सिंह के बाद में शासक हुए हैं समर सिंह के बाद में एक शासक हो जाएंगे रतन सिंह। तो रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक होंगे जिन पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेंगे। तो उसके बाद में जो शाखा शुरू होगी वो सिसोदिया वंश की शाखा शुरू होगी। तो जो ये शासक हैं ये सबकी उपाधि क्या है? रावल है। इसके बाद में खेम सिंह के बाद में शासक बने सामंत सिंह। कौन बने? सामंत सिंह शासक बने। क्या होता है कि दिल्ली के शासक हुए हैं, दिल्ली और अजमेर के, पृथ्वीराज तृतीय। इनकी एक बहन थी प्रथाबाई। अब जो इनके जो दरबारी कवि हुए हैं चंद्रवरदाई। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज रासो। क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो। इनके अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार, जो पृथ्वीराज तृतीय की बहन है प्रथाबाई, इसकी शादी किसके साथ हुई? समर सिंह के साथ। किसके साथ हुई? समर सिंह के साथ। लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि समर सिंह की मृत्यु होगी 1302 में। कब होगी? 1302 में। और पृथ्वीराज तराइन के द्वितीय युद्ध में मारे जाते हैं 1192 में। तो ये संभव नहीं हो सकता। इसलिए इतिहासकारों ने इस बात का खंडन किया है और इसका संबंध बताया है सामंत सिंह से। किससे बताया
पृथ्वीराज द्वितीय की बहन होगी प्रथाबाई और उसकी शादी होगी सामंत सिंह के साथ। किसके साथ? सामंत सिंह के साथ। इसके बाद में शासक बनते हैं जेत्र सिंह। कौन बनते हैं? जेत्र सिंह। जेत्र सिंह मेवाड़ के शासक बन जाते हैं। अब देखते हैं जेत्र सिंह के प्रमुख कार्य। अब बात करेंगे जेत्र सिंह के बारे में। जेत्र सिंह, जेत्र सिंह का शासनकाल 1213 से लेकर 1252 तक रहा। 1213 से शुरू होकर 1252 तक। तो जेत्र सिंह का जो पहला मुख्य कार्य है, इन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। चित्तौड़ को राजधानी बनाया। अल्लट ने तो बनाया था आहड़ को और जेत्र सिंह ने बना दिया चित्तौड़ को। तो जे पर दो मात्रा हैं और ते पर दो मात्रा हैं। जैसे जेत्र सिंह, जैसे चित्तौड़। तो जेत्र सिंह ने राजधानी बना दिया चित्तौड़ को। इसके समय दिल्ली के शासक थे कौन? इनके समय दिल्ली के शासक हुए हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक थे। गुलाम वंश के। किस वंश के? गुलाम वंश के। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जिसे लाख बख्श भी कहा जाता है। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। तो इनके समय इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? इल्तुतमिश का। और यह युद्ध हुआ भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध 1227-28 की बात है। कब की बात है? 1227-28 की बात है। भूतों की तरह युद्ध हुआ तो हो गया भूताला। जेत्र सिंह इसमें विजयी हुए। कौन विजयी हुए इसमें? जेत्र सिंह इसमें विजयी हुए। एक इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने जेत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है। क्या कहा है? मध्यकालीन मेवाड़ का सुवर्ण काल। किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है। इसके बाद में शासक बनते हैं तेज सिंह। तेज सिंह। तेज सिंह का शासनकाल हो जाएगा 1252 से 1273। 1273। तेज सिंह किसमें तेज थे भाई? चित्र बनाने में तेज थे। किसमें तेज? चित्र बनाने में तेज। तो इसके समय मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत हुई। मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत किसके समय हुई? तेज सिंह के समय। राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रशैली मेवाड़ चित्रशैली है और इसकी शुरुआत मेवाड़ के शासक तेज सिंह के समय हुई। किसके समय हुई? मेवाड़ के शासक तेज सिंह के समय। और राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये लिखा गया 1261 में ताड़पत्र पर लिखा गया। इसमें लिखा गया ताड़पत्र पर लिखा गया और इसके लेखक थे कमलचंद्र। कमलचंद्र। मेवाड़ में चित्रशैली की शुरुआत तेज सिंह के समय हुई। प्रथम चित्रित ग्रंथ राजस्थान का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। यह ताड़पत्र पर लिखा गया, 1261 में लिखा गया। इसके लेखक कमलचंद्र थे। कौन? कमलचंद्र। तो तेज सिंह के समय जो मुख्य कार्य वो यही है
कि इसके समय मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत हुई और ये ग्रंथ लिखा गया श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अब आगे बात करते हैं शासक बन जाते हैं समर सिंह। समर सिंह, समर सिंह का शासनकाल होता है 1273 से 1302। समर सिंह, समर सिंह के समय जो दरबारी विद्वान थे वो थे भावचंद और शुभचंद। ये तो थे हिंदू विद्वान। कैसे विद्वान? हिंदू विद्वान। समर सिंह के समय दो हिंदू विद्वान थे, भावचंद और शुभचंद, भावचंद और शुभचंद। इसके समय दो जैन विद्वान और थे, जैन विद्वान, जैन विद्वान थे रत्न प्रभा, एक तो थे रतन प्रभा और एक थे पार्श्वचंद, पार्श्वचंद। तो समर सिंह के समय चार विद्वानों का उल्लेख मिलता है, दो हिंदू विद्वान और दो जैन विद्वान, शुभचंद और भावचंद, और जैन विद्वान थे रतन प्रभा और पार्श्वचंद, रतन प्रभा और पार्श्वचंद। इसके दो पुत्र थे। कितने पुत्र? दो पुत्र। एक हो जाएगा कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, और दूसरा हो जाएगा रतन सिंह, रतन सिंह। रतन सिंह ही इसके बाद में शासक बनेंगे। कुंभकर्ण जो है चले जाते हैं कहाँ? घूमते घूमते पहुंच गए नेपाल। कहाँ पहुंच गए? नेपाल। कुंभकर्ण कुंभ देखने चले गए नेपाल में और वहां कर दी इसने गुहिल वंश की स्थापना। कहाँ चले गए? नेपाल में चले गए। नेपाल में जाकर इन्होंने गुहिल वंश की नींव रखी नेपाल में। किसने? कुंभकर्ण ने। और आगे शासक बनते हैं कौन? रतन सिंह बनते हैं। रतन सिंह ने शासक बनकर मेवाड़ पर शासन किया। कहाँ शासन किया? मेवाड़ में शासन किया। तो मेवाड़ के जो अगले शासक बनते हैं समर सिंह के बाद में बनते हैं रतन सिंह। रतन सिंह, रतन सिंह। रतन सिंह की पत्नी कौन थी? पद्मावती। और पद्मावती के भाई थे बादल और चाचा थे गोरा। और इनके तोता थे हीरामणि। रतन सिंह के समय आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का। किसका होता है? अलाउद्दीन खिलजी का। और क्यों होता है, कैसे कैसे होता है, उसके बारे में विचार करेंगे अगली क्लास में।